नमस्कार सभी साथियों को, मैं रवि बघेल आपके अपने YouTube चैनल रवि बघेल फॉर कंपटीशन में स्वागत करता हूं। साथियों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने अपनी पढ़ाई में लगे होंगे ना। आज जो है हमारा एच डी यादव मैथ का क्या है, अनुपात समानुपात चैप्टर शुरू हो रहा है। अनुपात समानुपात, ठीक है भाई। अनुपात समानुपात शुरू हो रहा है। पहले समझेंगे अनुपात और समानुपात होता क्या है ना। उसके बाद में क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग, ठीक है। तो भाई देखो, ये समझो कि अनुपात जो होता है, अनुपात का जो चिन्ह होता है वो ये होता है। अनुपात का चिन्ह क्या ये होता है, आपको दिख रहा होगा अच्छे से, है ना। और अनुपात को अगर ये है तो इसको हम ऐसे लिखते हैं जैसे 2:3 लिखा मैंने। अब दूसरा रूप क्या हो सकता है इसका? दूसरा रूप हो सकता है इसका, भाई मैं लिख सकता हूं इसको 2/3, यानी ये जो चिन्ह है ये भाग को प्रदर्शित करता है। भाग, ठीक है, भाग को प्रदर्शित करता है। ये चीज ध्यान रखें। हम लोग अनुपात इस तरह से पढ़ने वाले कि शायद ही आपने पहले पढ़ा होगा, है ना। उस तरीके से लेके चलेंगे और सारी चीजें आपके सामने रहेंगी, बिल्कुल ठीक है। अब समानुपात क्या कहता है? समानुपात समानुपात को अगर मैं थोड़ा सा डीपली लेके चलूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा? समान अनुपात, यानी आपको क्या है, समान अनुपात के बारे में कोई ना कोई चीज दिखाई गई होगी। अच्छा, इसका चिन्ह क्या होता है? इसका चिन्ह होता है, ये ऊपर 2 बिंदियां थी, यहाँ पे 4 बिंदियां हैं, ठीक है। देसी भाषा में 4 बिंदियां हैं, है ना। अब कहोगे ये समानुपात है। इसका जो रियल में जो हम देखा है तो इसका जो बराबर का साइन दिखाता है मैं, क्योंकि समान यानी बराबर दिखाना, समान यानी बराबर करना, अनुपात को बराबर करना किसी न किसी तरीके से क्या करेगा? दो अनुपातिक संख्याओं को आपस में बराबर करेगा। इतना ध्यान रखें बस कि समानुपात जहां पे लग जाएगा वहां पे कुछ ना कुछ, किसी ना किसी तरीके से, किसी न किसी एंगल से वो जो अनुपात होंगे वो आपस में बराबर होंगे, समान होंगे, इक्वल होंगे और एक दूसरे के जैसे कहते हैं ना भैया बट बराबर हो रहा होगा उनमें, ठीक है, देसी भाषा में। जैसे मैं लिखूं कि 2:3 समानुपात 4:6, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशियो, इसको प्रोपोर्शन बोलते हैं और लोग, ठीक है। कुछ बच्चे कहते हैं इंग्लिश में बता दिया करो, ठीक है। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है, 2:3 और 4:6 और बीच में समानुपात का चिन्ह दे रखा है। यानी ये दो संख्या है ना, ये दो संख्याएं हमारी किसी न किसी रूप से एक दूसरे के बराबर है। कैसे बराबर देखेंगे इसको देख लो कि मैं इसको लिख सकता हूं 2/3 लिख लू मैं, बराबर का साइन लगा, बराबर साइन लगा लो। और 4/6 को अगर मैं ऐसे लिखूं, 4/6 लिख लिया मैंने। अब इसको क्या करेंगे, मैं इसे काटू, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो 2/3 बराबर 2/3। तो आपको समझ में आ गया होगा समानुपात का काम क्या होता है, या फिर समानुपात को हम कैसे रख सकते हैं या कैसे समझ सकते हैं। ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। और भी कुछ रह गया हो तो कमेंट करके बता देना, और भी और अच्छे से समझा दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो भाई ये यहाँ पे क्या है, आपका अनुपात और समानुपात का फंडा हो गया क्लियर। अब हम जो क्वेश्चन करेंगे थोड़े से शुरू बाद में, लेकिन इसको और थोड़ा समझ लेते हैं कि अनुपात समानुपात में कितने पद होते हैं। 4 पद होते हैं। पहला पद ये होता है, दूसरा पद ये होता है, तीसरा पद ये होता है और चौथा पद ये होता है, ठीक है। क्वेश्चनों के भर्तियों में जो पेपर आप देते हो, नौकरी के लिए जो एग्जाम देते हो, उनमें सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि जैसे बोला जाए कि 2:3 समानुपात 4:x की वैल्यू क्या रहेगी, ये दे रखा है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे कि भाई बाहर का बाहर से गुणा और अंदर का अंदर से गुणा, इस तरह से करोगे। अब तक आपने सीखा होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 × x बराबर 3 × 4। तो x बराबर क्या हो गया, 3 × 4, यानी इसे लिख सकते हो कितना, 12 और बटे 2 यानी 6 आ गया आपका। लेकिन अब जो हम सीखेंगे, थोड़ा सा पैटर्न पुराना हो गया, टाइम भी थोड़ा ज्यादा लगा, हम थोड़ा सा अलग तरीके से सीखेंगे। हम क्या सीखने वाले नया, किस तरह सीखने वाले हैं कि हम लिखेंगे जैसे ये संख्या लिखी हुई है आपकी कि 2:3 समानुपात 4:x, ये लिखा हुआ है आपका। अब हम इसको नए थोड़ा सा मॉडिफाइड मॉडल में सीखे इसको कि आज के युग के समय में, कि यानी आज का जो समय है वो क्या सुपर फास्ट वाला है, तो सुपर फास्ट वाली चीजें भी होनी चाहिए।
तो हम क्या करेंगे, इसको मैं लिखूं 2/3 लिखता हूं मैं इसको, और बराबर समानुपात का चिन्ह है तो बराबर हो जाएगा 4/x। अब हमें देखना क्या है, थोड़ा सा समझना है बस इसको। अगर आपने इसको इस ये वाला टॉपिक समझ लिया ना, आप इसको ना मैं गारंटी देता हूं आपको, लिख के चाहो तो लिख के ले लेना, आप जैसे चाहो वैसे ले लेना। आप सेकंडों में, सिर्फ सेकंडों में ही क्या करो, क्वेश्चनों को उड़ाओगे। कैसे उड़ाओगे भाई, कि 2 का रिलेशन 4 से क्या है, इंटू 2 है, तो ऐसे 3 का रिलेशन x से होगा इंटू 2 करके, तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। हुआ नहीं हुआ, तो यहाँ पे यही तो था आंसर, क्या हमारा 6 ही तो था यहाँ पे, तो 6 हमारा यहाँ पे आ गया। बताओ सीधी सी बात है कि नहीं है। यहाँ पे ऐसे इसको यहाँ पे समझ सकते हो कि इसका रिलेशन, अब इसको ना थोड़ा सा अपडेट करूंगा और ठीक है, थोड़ा सा और बढ़ाऊंगा इस लेवल को मैं, कि यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से समझाया, अब आगे थोड़ा सा और समझाऊंगा मैं, थोड़ा सा और लेके ऊपर, कि इसका रिलेशन क्या है इसके साथ में, इंटू 2 का है, तो ऐसे इसका रिलेशन क्या होगा इससे, इंटू 2 का होगा, तो यानी 6 हो जाएगा। आपको मतलब कॉपी पेन चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप इसे उंगलियों पे या फिर आंखों में इसको काम तमाम कर सकते हो इसका आराम से, ठीक है। तो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन जो है आपका, आज हम सीखेंगे इसके समानुपात पर आधारित प्रश्न है आपकी, ठीक है, समानुपात पर आधारित प्रश्न है। और आप लोग जो है, एक कमी थोड़ी सी निकल के आती है आप लोगों की, कि आप लोग ना वीडियो शेयर नहीं करते हो, ठीक है। कमेंट तो कर देते हो भैया, अच्छा पढ़ा रहे हो, अच्छा समझा रहे हो, और वीडियो नहीं डाल रहे हो, ठीक है, बात समझ में आती है, लेकिन आप लोग ना इतना समझ में हमें भी नहीं आता है कि आप लोग शेयर क्यों नहीं करते हो इस चीज को। वीडियो को शेयर करो ताकि सभी लोगों को पता चले कि अच्छे से समझ में आने वाली चीजें हैं यहाँ पे, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस एक ही चीज मांगता हूँ आपसे, बस शेयर कर दिया करो बस, और कुछ नहीं। तो दो क्वेश्चन क्या है, पहला चैप्टर पहला है, टाइप भी पहला है, क्वेश्चन भी पहला है आज, ठीक है। देखो भाई, ठीक है, कह रहा है कि दो शहरों के बीच का बस का भाड़ा 11:18 के अनुपात में बढ़ाया गया, 11:18 के अनुपात में बढ़ाया गया। यदि मूल भाड़ा 550 रुपए है तो भाड़े में कितने की वृद्धि हुई, यानी मूल भाड़ा कितने का है, मूल भाड़ा कितने का है, 550 का है, 550 रुपए का है, तो वृद्धि बतानी है, वृद्धि। अब भाई कुछ बुद्धिजीवी क्या होंगे, इसको डायरेक्ट आंसर दे रहे होंगे भाई कि 900 दे रहे होंगे इसको ना, ऑप्शन बी है, इसको फटाफट से 900 दे देंगे, झड़ा मतलब सेकंड भी नहीं लगाएंगे, ठीक है। कैसे नहीं लगाएंगे, देखो कि मूल भाड़ा क्या है, देखो पहले 11 था अब 18 कर दिया, पहले 11 था अब 18 कर दिया, अब पहले 550 था तो अब कितना है ना। तो इसका रिलेशन अगर मैं 550 से अगर देखूं तो क्या है, इंटू 50 है, अगर मैं इंटू 50 इसके साथ करूंगा तो कितना 900 हो जाएगा। आप क्या करोगे, सीधा 900 पे टिक लगाओगे। ये CHSL में आया हुआ प्रश्न भी है, और बहुत अच्छे इसमें मार्क भी खाएंगे, लेकिन सवाल में पूछा गया है, मैं फिर बार बार कहता हूं, हर बार कहता हूं कि बच्चे सवाल को सॉल्व कर लेते जरूर है, लेकिन सवाल में पूछा क्या जाता है और बताया क्या जाता है, सवाल में मतलब बताया क्या गया है और पूछा क्या गया है, बस यहीं पे मार्क खा जाते हैं। सवाल सॉल्व सब कर लेंगे, आप भी कर लोगे, मैं भी कर देता हूं, और भी आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपके छोटे भाई बहन भाई हैं, आपके बड़ी बहन, सब सवाल सॉल्व कर लें, लेकिन सवाल में पूछा क्या गया है उस तक पहुंचते नहीं हो आप लोग। तो सवाल में पूछा क्या गया था कि वृद्धि कितने की हुई है भाई, वृद्धि भाड़े में वृद्धि कितने की हुई है, तो आपको भाई 550 पहले था अब 900 है, तो कितनी की वृद्धि हुई है भाई, 350 रुपए, यानी 350 रुपए की वृद्धि हुई है। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं रही होगी यहाँ पे। आगे देखने वाला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा से छोटा कर लेते हैं, मैं साइज की बात कर रहा हूं, क्वेश्चन को छोटा करने की बात नहीं कर रहा हूं, क्वेश्चन को छोटा भी कर दूंगा मैं। चलो भाई ये लो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा 7, 17, 22 तथा 47, 7, 17 कितना है, 22 तथा 47, प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि परिणामी संख्याएं एक समानुपात में हो जाएं। अब ये कह रहा है, ऑप्शन दे रखा है इसने 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, ठीक है। अब मुझे ये बताना है कि मैं इसमें प्रत्येक में क्या जोड़ूं जो ये क्या सब समानुपात हो जाए, यानी इनके जो अनुपात हैं वो बराबर हो जाए। तो मैं क्या करूं, मैं इसको एक एक करके चेक करता हूं, अगर मैं x मान करूंगा तो x मान हो जाएगा, ठीक है, एक बार में आंसर निकलेगा, लेकिन x का जो फंडा है ना वो थोड़ा लेंथी हो जाता है। x को हम सिर्फ जब यूज करेंगे जब हमारे पास कहते हैं ना
चार तरफ से रास्ते बंद हो जाएंगे जब हम x का प्रयोग करेंगे, अन्यथा हम x का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, अब भाई देखो, अगर मैं 7 के साथ अगर मैं पहले वाले को जोड़ूं, अगर एक को मैं जोड़ता हूं तो ये कितना 8/18 हो जाएगा ये। ठीक है, ये 23/48 हो जाएगा। क्या आपको ये दो भिन्न कहीं किसी भी रूप में समान दिख रही है? कहोगे जी नहीं दिख रही है। यहाँ पे इसको काट सकते हो, 4/9 लिख सकते हो, 4/9 लिख सकते हो काट के, लेकिन ये 4/9 के बराबर तो है नहीं हमारी। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे 3, ये पहला ऑप्शन गलत हो गया, 3 लेके देखता हूं मैं, तो 7 में 3 जोड़ूंगा तो 10 हो गया, बटे 17 में अगर 3 जोड़ूंगा तो 20 हो जाएगा, इसके साथ जोड़ूंगा 25, और इसके साथ 47 के साथ 3 जोड़ूंगा तो 50 हो गया। अब आप क्या कह सकते हो, क्या ये दोनों भिन्न जो है आपस में बराबर है या नहीं है? अब देखने में तो नहीं लग रहा, लेकिन करके देखते हैं। 10 से कम 10 और 10 दूनी 20, और 25 से कम 25, 25 दूनी 50, यानी 1/2 और 1/2 आपस में बराबर है कि नहीं है? कहोगे जी बिल्कुल है ना। तो ये जो हमारा जो आंसर क्या होगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 हो जाएगा। आप कहोगे सर जी भैया ये बताओ कि अगर ये 3 अगर नीचे रखा होता तो कैसे? भाई इतना तो दिमाग होगा ना आप में, क्या आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो सेकंड लो में जोड़ने वाला सिस्टम तो होगा ही ना आपको। इन दोनों को लगाओ, इन दोनों को लगाओ, आराम से लगा सकते हो, है ना। या इतना भी नहीं है, अगर एक्स लगा करो तो एक्स लगा कर लो भैया, थोड़ा सा लेंथ ही जाएगा, वो भी हो जाएगा। चलो आपको सोच लग रहा होगा डाउट कि एक्स होगा या नहीं होगा ये सवाल, तो थोड़ा सा देख लें इस सवाल को कि 7 + x बटे 17 + x बराबर 22 + x और बटे 47 + के x। अब यहीं से समझ जाना सवाल कितना लेंथी हो जाएगा, कैसे गुणा करके कर लेना, आराम से आंसर आ जाएगा, और कम से कम 1 या 2 मिनट लगेगी तो आगे वही 3 पाओगे। अब 1-2 मिनट के लिए क्या तुम कुछ सेकंड खराब करना चाहोगे या मिनट खराब करना चाहोगे? तो मेरा मानना यही है कि आप सेकंड खराब कर लो, मिनट से अच्छा। तो ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है 0.8। आप कहोगे सर जी इसमें तो आपको x लगाना पड़ेगा। जी बिल्कुल लगाएंगे, क्योंकि सवाल में ही x है। 0.8 अनुपात x समानुपात 5/8, ये है हमारा। ठीक है, इसको हमें करना है, कैसे करेंगे हम? तो भाई देखो, बाहर का बाहर से गुणा कर लो और अंदर का अंदर से गुणा कर लो, तो 5x बराबर कितना आ गया हमारा, 0.8 × 8 आ गया हमारा। ये कितना 64 हो जाएगा, 6.4 हो जाएगा। ये x बराबर 6.4/5 करेंगे हम इसको, तो कितना हो जाएगा, 5 से काटेंगे इसको कितनी बार कटेगा, 5 से कम 5, बचा कितना 1, पॉइंट लगाओ, पॉइंट लगा लो, 14 हो गया, 5 दूनी 10, बचा कितना 4 और 5 8 40, यानी कितना हो गया 1.28 हो गया आपका। कितना हो गया 1.28 हो गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि यदि ए बी बी सी एक्स तथा सी स्क्वायर एक जैसे अनुपात में है और इनमें से कोई भी शून्य नहीं है, तो हमें x का मान बताना है। तो भाई इसको क्या करें, हम इसको सीधे सीधा हम करें, ये एक समानुपात के रूप में लिखा गया है ना, समानुपात के रूप में संख्या है हमारी ये। तो मैं क्या करूंगा, इसको भिन्न के रूप में लिख लूंगा, AB/AC और बराबर है x/c स्क्वायर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं रही होगी आपको, बस इसको रूप चेंज किया इसका। तो मैं क्या करूंगा, b से b काटूंगा, है ना, और c से इसकी पावर कट जाएगी हमारी। अब इंटू करोगे तो क्या आएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, AC आ जाएगा। बस यही पूछा था कि x की वैल्यू बतानी है, तो AC इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है अगला सवाल 5वां, यदि 1.2 अनुपात 3.9 समानुपात 2:? ठीक है, आप कहोगे सर जी अब भी x मानो या नहीं मानो? भैया अब तो ऑप्शन है ही नहीं है ना, x तो मानना ही पड़ेगा, और x ना मानो तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करें, बाहर का बाहर से और अंदर का अंदर से करेंगे, कितना हो जाएगा 3.9 × 2/1.2 हो गया हमारा। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा हमारा, और 2 से कटेगा 6 बार, और 3 दूनी 6, 13 ये हो जाएगा। तो 13/2 को आप क्या लिखोगे,
6.5 लिख दोगे। क्या लिख दोगे? 6.5 लिख दोगे। 6.5 ऑप्शन कौन सा? बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। अब देखो 6वां सवाल क्या कह रहा है। 6वां सवाल ये कह रहा है यदि 5:8 बराबर 150 है, 150 अनुपात x है, x वैल्यू बताओ, x वैल्यू बताओ। तो मैं क्या कर सकता हूं, 5/8 बराबर 150/x लिख दूं मैं। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं है कोई दिक्कत। क्यों? कि सिर्फ इसका रूप बदला है, आकार नहीं बदला है भाई, सिर्फ रूप बदला है। ठीक है, तो 5 का रिलेशन क्या है इसके साथ में? कहोगे जी 30 का रिलेशन है इसके साथ में, मल्टीप्लाई के साथ में। तो ऐसे ये बराबर में है, तो मैंने अभी इसको पहले भी बताया था ना, लास्ट समस्या में मैंने बताया था, पिछली वाली जो बराबर से जो संख्या चलती है, तो ऐसे इसका ये भी x बराबर होगा इसी रिलेशन के साथ में, इंटू 30 करके। तो 30 का इंटू से करेंगे तो 240 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ो। अब देख रहा 8/25 समानुपात 56/x है। इसको हम क्या करेंगे, 8/25 बराबर कितना, 56/x। उड़ाओ भाई जल्दी फटाफट से, उड़ाने में कितनी देर लगेगी, 8 सत्ते 56 और 25 सत्ते 175। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 8, 5:8 समानुपात 15 क्वेश्चन मार्क। देखो सीधा कॉपी पेन लगाओगे नहीं लगाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 5 या 15 और 8 या 24 आंसर हो गया इसका। ठीक है, अब कह रहे होंगे कुछ बच्चे कह रहे होंगे भाई ये 24 कैसे आ गया? भाई ऐसे लिख लो, 5/8 लिख लो, और यहाँ कितना दे रखा, 15 क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो 5 का रिलेशन क्या है, 15 इंटू 3 है, तो इसका क्या इंटू 3 करोगे कितना हो जाएगा, 24 तो होगा ये 24। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, करने में मजा भी आएगा इसको, है ना, करने में मजा भी आएगा। देखो भाई कह रहा है कि देखो ये √2 अनुपात 1 + √3 समानुपात √6 दे रखा है। अगर मैं बाहर का बाहर से गुणा करूं तो क्या हो जाएगा हमारा, √2x बराबर कितना हमारा 1 + के √3 और इंटू √6 हो जाएगा। इससे मैं काटूंगा इसको, √3 टाइम कटेगा और √3 का मल्टीप्लाई से करूंगा तो √3 और प्लस के √3 का √3 से मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। आंसर आपके सामने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो सोच रहा थोड़ा लंबा जाएगा, लंबा तो गया ही नहीं, और जाने भी नहीं देंगे लंबा, तो हमारे होते हुए लंबा चला जाएगा ये। हम हैं और आप साथ में, तो लंबा तो जाने कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, देख लो भाई एक बार फिर समझ लो कि बाहर का बाहर से हमने गुणा किया, अंदर का अंदर से हमने गुणा किया। ठीक है, √2 से √6 हमारा √3 टाइम कट गया, और √3 का मल्टीप्लाई में 1 के साथ किया तो √3 का मल्टीप्लाई में √3 के साथ किया तो 3 बन गया हमारा। यही आंसर हो गया। कौन सा आंसर आपका, √D क्यों होगा, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। 10 क्वेश्चन कह रहा है A:B:C बराबर 1:√3 है। ठीक है, देखो ये क्या कह रहा है, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, बड़ा कर लें इसको। चलो भाई ये लो। ठीक है, और ये कौन से पेपर में आया है इसे छोड़ो, ऐसे यहाँ पे देख लो। कह रहा है A:B:C बराबर कितना दे रखा है, 1:3 है। ठीक है, अब कहोगे भाई सर जी अब तो यहाँ तो फंस गए, अब तो कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा, लेंथ ही थोड़ा सवाल बनाना पड़ेगा। भाई बिल्कुल नहीं बनाएंगे। ठीक है, आपको मतलब दौड़ाना है, आपको मैथ में दौड़ाना है, तो ऐसे थोड़ी चलेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक सवाल और एक चीज और दे रखी, C = 4 है। यहाँ पे देखो पहले आओ पहले पाओ। हमारे अकाउंट में एक फीफो पद्धति चलती थी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी पहले आओ पहले पाओ पहले जाओ। ठीक है, ऐसी सिस्टम इसका रहता है, अनुपात का रहता है। तो अनुपात में क्या कहता है कि पहले वाला पहला, दूसरे वाला दूसरा और तीसरे वाला तीसरा। समझ रहे बात को, पहले वाला पहला, दूसरे वाला दूसरा, तीसरे वाला तीसरा, अगर बराबर में दे रखा है तो अनुपात में साथ में तो। ठीक है, तब क्या जाएगा, तो पहला क्या, A = 1 है, B = √3 है, C = 2 है। लेकिन रियल में क्या, C = कितना 4 है, इसका रिलेशन क्या है, इंटू 2 है। पूछा क्या है, B का मान, तो भाई 2 का इंटू 2 का रिलेशन चल रहा है, तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई 2√3 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आज का जो टाइप है यही समाप्त हुआ, और मिलते हैं अगली क्लास में।
बस भाई एक चीज ध्यान रखें, वीडियो को शेयर करते रहें, और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हो। लिंक जो है नीचे कौन सा क्या बोलते हैं कॉलम, डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और चलो एक माइंड में एक चीज आई, डिस्क्रिप्शन का हिंदी वर्ड्स खोज के लेके आऊंगा मैं, सर्च करूंगा मैं, देखो क्या आता है, ठीक है। और आप भी मुझे कमेंट करके बताएं डिस्क्रिप्शन का जो हिंदी वर्ड है वो क्या होगा, ठीक है। चलो कल जो हम सीखेंगे अनुपाती संख्या ज्ञात करना, कल क्या सीखेंगे हम, अनुपाती संख्या ज्ञात करना, अनुपाती संख्याएं ज्ञात करना सीखेंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, अभी जो मैंने बताया था ना, जो 4 पद बताए थे वही 4 पद चलेंगे इसमें। और 4 पद जो हैं कौन कौन से हैं, प्रथम पद होता है ये प्रथम पद, द्वितीय पद और तृतीय पद और चतुर्थ पद, ये 4 पदों को साथ खेलेंगे कल हम, ठीक है। और आराम से बड़े मजे से। और हाँ एक चीज ध्यान रखें कि जो हमारी क्लास है ना डेली आपको सुबह 8 बजे मिलेगी, निश्चिंत होकर सुबह 8 बजे आप अपना छोटे छोटे से पार्ट में देख के आप अपनी मैथ को पूरी कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सभी को धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। तैयारी करते रहो, आराम से मजे लो जिंदगी के, ठीक है। चलो भाई।